अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे फेवरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए। मालूमाती वीडियो होगी इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इंशाल्लाह जैसे आपने टॉपिक देखा था मेरे टीजर के अंदर और थंबनेल के अंदर कि वीडियो का हमारा जो टॉपिक है आज का, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में अपने बर्ड्स को किस तरह ठंड से बचाया जाए। और जो लोग इस चीज से परेशान है कि उनके सारे बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे या कुछ बर्ड ब्रीड कर रहे कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए इस वीडियो में दोनों चीजों का हल इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो हमारी आपको किस तरह जो हम बना रहे हैं वो किस तरह अच्छी लग रही है आपको, या आप अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्दियों से अपने बर्ड को किस तरह बचाया जाए और बर्ड को ब्रीड पे किस तरह लाया जाए। जैसे मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, तकरीबन लोग जो है वो बॉक्सेस इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की ब्रीड आती है, कुछ बर्ड ब्रीड कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। फिर आगे जाके मसला होता है कि जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए हमारे मसला बनता है जो जिनके शेड जो है वो ओपन होते हैं। तो इंडोर के जो शेड है उन लोगों का इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो आउटडोर शेड जिनके बने होते हैं उनको ठंड के लिए बड़ा मामला होता है कि ठंड जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तो बर्ड जो है वो इस तरह बीमार हो रहे होते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका और इसका बेहतरीन सोल्यूशन इंशाल्लाह हम इसको वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो में आपको सही तरीके से नहीं समझ में आया तो वीडियो का नंबर चल रहा होगा, आप कॉल करके भी मालूमात कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से तरीके जिससे अपने बर्ड को ठंड से बचाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुजर्रिब तरीका है जो मेरा आजमाया हुआ है वो आपको इंशाल्लाह शेयर करते हैं और आपको बताते हैं। तो वीडियो में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह हम अपने बर्ड को जो है वो सर्दियों से बचा सकते हैं और किस तरह ब्रीड कर सकते हैं। तो वीडियो दिखाते हैं आपको, और वीडियो दिखाने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि इसके अंदर हम लोग जो मिकदार बता रहे हैं वो 10 किलो दाने के अंदर की बता रहे हैं ना। 10 किलो दाने में हमने किस तरह क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अगर कोई बंदा या कोई शख्स इसके अंदर इस क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, उस हिसाब से वो अगर 20 किलो करना चाह रहा है क्वांटिटी को डबल कर ले, 30 किलो करना चाह रहा तो ट्रिपल कर ले, तो इस तरह क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो तरीकेकार हम बताएंगे आपको वो इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह अपने दाने में मिलाना है, किस तरह आपने ये आइटम मिलाने हैं, किस तरह इसको रखना है, सारा कुछ इंशाल्लाह बताएंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि अब हम आपको एक प्रोसीजर दिखाएंगे, फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद का प्रोसीजर भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। चले आपको वीडियो शुरू करते हैं। देखें, अब आप हमको जो तरीका दिखा रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैंने हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं। वीडियो को बड़ा कर लेते हैं। बाजरा लेना है आपने, ठीक है। मैं आपको 10 किलो दाने के अंदर जो है वो जो है तरीका बता रहा हूँ। मैं बाजरा 1 किलो बाजरा लेना है, थोड़ा सा बचा लेंगे उसमें से, क्यों बचाएंगे उसकी वजह बताऊंगा आगे इंशाल्लाह। तो 10 किलो के अंदर हमने ये 1 किलो बाजरा लेना है, बारीक बाजरा, साफ कोशिश करें दाना जो है वो साफ सुथरा लें बिल्कुल, ठीक है, वरना आप एक दफा उसमें हवा मार लें ताकि जो है उसका कचरा निकल जाए। अब 1 किलो हमने बाजरा लेना है और उसके अंदर हमने कॉड लिवर ऑयल डालना है, वो 20 ml। और आप कॉड लिवर ऑयल कोई से भी ले सकते हैं, सीलेविन के नाम से आता है, बहुत से आते हैं, कोई से भी आप जो आप यूज करना चाहें, जो आप इससे पहले आप यूज करते हो वो आप ले लें, ठीक है। इस तरह इसमें 20 ml आपने डालना है 1 किलो बाजरे में कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, ठीक है। फिर इसको आप इस तरह हल्का हल्का मिक्स कर लें, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने डालना है, अगर आपको आसानी से वो हैंड ग्लोव्स मिल जाए, हाथ के पहनने वाले प्लास्टिक वाले, वो लेने, वरना जो है ना इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, वो आपको मसला होगा फिर। अब इसमें हम डालेंगे 10 ml जैतून का तेल, ठीक है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, रिलायबल हो, और अगर कोई पहले से इस्तेमाल कर रहा तो वो अपना 10 ml हम इसमें डालेंगे जैतून का तेल। जैतून का तेल मिला दिया हमने, और बर्तन को हम अच्छी तरीके से जाया ना होना ताकि तेल। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे, आपको दिखाते हैं, अगर आपको देसी मुर्गी का अंडा मिल जाए आसानी से,
बाजार वाला नहीं। कोशिश करें कि जब नहीं मिल पा रहा तो फिर बाजार से ले लें, वरना तो ये कोशिश आपने करनी है कि आपने वो अंडा लेना है जो घरों में मुर्गियां होती है ना, जिनका मुर्गा मुर्गी का जोड़ा लगा होता है, अंडे फर्टाइल होते हैं, तो वो अंडा लें। और वो देसी एक अंडा इसमें डालें, मुझे मिल नहीं पाया तो इस वजह से मैंने भी रहने दिया। और वैसे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, फर्टिलिटी भी सही आ रही है, तो फिल वक्त में ये चीज़ें मिला रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे, मैं अपने हाथ थोड़े साफ करता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब इसमें डालेंगे हम 10 किलो दाने का जो हम बना रहे हैं, एक किलो बाजरा, ठीक है। इसमें डालेंगे 2 कैप्सूल एवियन के, ठीक है। दोनों निकाल लेते हैं पहले। एवियन कैप्सूल मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं, तो एवियन कैप्सूल 2 हमने डाल लें। एक हमने छोड़ दिया अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर, तो कवर बड़ा सख्त है इसका। चलो, ये एक कैप्सूल ये हो गया हमारा। कवर बहुत हार्ड है इसका ना, तो एक और दूसरा फिर हम इसका एक और खोलते हैं इसको भी। ये निकल चुका है माशाल्लाह। तो ये जो हम बता रहे हैं इसमें 1 किलो बाजरे का आप बता रहे हैं। अगर जिन्होंने 10 किलो से ज्यादा दाना बनाना हो, तो या 20 किलो बनाना हो, 30 किलो बनाना हो, वो इसको डबल करते चले जाएं, सही है। और नेक्स्ट टाइम आपने ये काम कैंची से करना है, पहले सही से काट लेना है ताकि आपको जो ना लिक्विड इसमें जो है वो आसानी से बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस दाने को अच्छी तरह से जो है वो मिलाना है। अच्छा, अब असल बात जो है ना वो अब है हमारी ना, कि अब जब हमने इसको मिला लिया, अब क्या करें। अक्सर लोगों का तरीका ये होता है कि जो है ना वो इसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो है ना वो ये 1 किलो बाजरा जैसे हमने था, इस 1 किलो बाजरे को क्या करते हैं कि उठाया और वो पिछला जो 10 किलो हमारा दाना था उसमें मिक्स करके हमने जो है वो बर्ड को देना शुरू कर दिया। तो मैं इंशाल्लाह लगाता हूँ तस्वीरें, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के लोग, मैं इसको भी देखें आप, इसकी भी जो मैं तस्वीर इंशाल्लाह लगाऊंगा। अब इसकी ये कंडीशन है, अब इसको 10 किलो में मिलाएंगे तब भी इसकी थोड़ी बहुत कंडीशन जो है ना वो फुल सूखती नहीं है, ढीला रहता है, जिसकी वजह से हमारे दाने में होता है क्या है कि हम चले मैं ये मिलाता हूँ पहले, फिर आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाते हैं। अब करना क्या है आपने और क्यों करना है, उसकी सारी वजह हम बताएंगे आपको। अब आपने देखा इसको अच्छी तरीके से मिला लिया, मिलाने के बाद आप इसको हाथ साफ करें, सही। फिर इसके बाद आप इसको एक शॉपर में बंद करें। आपने एक शॉपर में डाल दिया इसको इस तरह, ठीक है। पहले इसको साफ करें, अब जो हमने दाना बचाया था उसको क्या करना है, आपने जिस बर्तन में आपने दाना मिलाया उसमें आपने वो दाना बकाया डालना है, ताकि बर्तन में जो ऑयल लगा हुआ रह गया वो भी जो है वो अच्छी तरीके से दाने में जज्ब हो जाए। इस बाजरे में कोशिश क्या करें कि किसी भी चीज़ का ज़िया ना हो ना आपके शेड में भी। दाना अक्सर लोग कटोरियों में भर भर के देते हैं, तो बर्ड उससे खेलते हैं, बाहर फेंकते हैं, ज़ाया हो जाता है, फिर उठा के हम फेंक देते हैं। अब जिन लोगों का मुर्गियाँ उनको तो बेनिफिट है कि वो अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं, या फिर अगर इस तरह का कोई है शेड में लोगों का दाना ज़ाया होता है तो वो जो सफाई करते हैं, सफाई करने के अंदर जो हमारे पास दाना हमारे शेड से उठाते हैं हम लोग, कोशिश किया करें उसको ऐसी जगह डाल दिया करें जहाँ पर मुर्गियाँ चिड़ियाँ उस दाने को चुग लें, ताकि वो भी ज़ाया ना हो हमारा। और देखें तब बिल्कुल हमारा साफ हो गया।
देखिए भुरभुरा भी हो गया ये वाला खाना, और ये टप हमारा साफ हो गया। इसको डालते हैं, चले आपको वीडियो फिर आगे बताते हैं कि आगे हमने इसका क्या करना है। इस तरह आपने लेके इसको बांधना है, ठीक है, और इसको आपने एयर टाइट कर देना है। अच्छा, अब इसको एयर टाइट हमने कितने दिन की नहीं करना है, इसको एयर टाइट कम से कम हमने 12 से 24 घंटे करके रखना है। 12 से 24 घंटे कम डाला है इसे मैंने हेवी वाला, वरना मैं इस तरह की बाल्टी लेता हूँ और उसके अंदर उसका ढक्कन बंद करके ना उसको एयर टाइट कर देता हूँ। तो 12 से 24 घंटे के लिए हमने इसको एयर टाइट कर देना। फिर उसके बाद हमने इसको जो है ना उस दाने में मुझे उम्मीद है कि तरीका आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह 24 घंटे बाद जो हमारे दाने की, या 36 घंटे बाद, क्योंकि हम कंडीशन देखेंगे ना, तकरीबन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे दाने की कंडीशन है वो उसमें नमी गीलापन ना हो। तो जब वो बिल्कुल खुशक हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा उसके अंदर ऑयल वगैरह सारी चीजें, फिर हम उस दाने को अपने दूसरे दाने में मिलाएंगे। तो उसका तरीका भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमारा दाना जो है वो ऑयल जज्ब हो चुका है। इतने वीडियो देखो, तो देखें व्यूअर्स माशाल्लाह ये दाना देखें बिल्कुल खुशक हो गया, करीब से देखें बिल्कुल। अब इसमें ऑयल मिला दे, इसने जज्ब कर लिया, बिल्कुल गीलापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसको हम ये ना तकरीबन 10 किलो से ऊपर दाने में मिला देंगे। अब एक बाल्टी पड़ेगी ना, बस इसमें तकरीबन 10 किलो के लगभग ही दाना है, बाल्टी में ज़्यादा आता है। अब इसको आपने अच्छी तरीके से मिला देना। अब इसमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो दाना मिलाया ना, और सीलन ज़रा सी भी नहीं है। तो इस तरह आपने मिलाना है, और वही तकरीबन 36 से 48 घंटे एयर टाइट करके रखना है। अब जब ये हमारा दाना बन चुका है, तैयार हो चुका है, अब हम अपने बर्ड को सर्व करें। इंशाल्लाह आपके बर्ड सर्दी से ही बचेंगे, और इंशाल्लाह आगे आपको मजीद जो है वो किसी परेशानी का, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई ना कोई मसला दरपेश होता है, कोई परेशानी होती है, तो मैं तो कहूँगा कि पिछली वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूँ कि जो लोग न्यू फेंसियर हैं, खासतौर पर हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो है न्यू फेंसियर की अवेयरनेस की होता है, क्योंकि पुराने लोग तकरीबन वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं, न्यू जो है वो परेशान होते हैं, फिर पता नहीं लग रहा होता कि किस तरह सीखे, कहाँ से सीखे। उन लोगों की ये वीडियो है। तो जो न्यू फेंसियर हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप लवबर्ड बेसिक कोर्स जो हम करा रहे हैं वो कर लें। उसके अंदर इंशाल्लाह रेडाई बच्चे सर्वाइव कराने के लिए जो फार्मूला है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन कोर्स आपको पूरा कराएंगे इंशाल्लाह, जितनी हमारी नॉलेज होगी उस हिसाब से। तो उसमें इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि वीडियो के अंदर तकरीबन लोगों को समझ में आ चुका होगा कि दाने के अंदर ऑयल वगैरह किस तरह मिला के किस तरह उसको सर्व करना होता है। इंशाल्लाह अपने बर्ड को दें आप, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके बर्ड हैप्पी रहेंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हमें इस सीजन खूब अच्छी ब्रीड लेने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों को सच्चाई के साथ बर्ड सेल करने की तौफीक अता फरमाए, लोगों को धोखा देने से बचने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, और अच्छे और ईमानदारी से हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।